थाना पुरकाजी पुलिस ने आज आमजन को ब्यूटी प्रोडक्ट में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 4 करोड़ 13 लाख रुपए के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक नेक्सॉन कार, फर्नीचर और ऑफिस का सामान बरामद किया है। एसपी सिटी प्रजापत ने बताया कि 5 अक्टूबर 2025 को कई पीड़ित निवेशकों ने पुरकाजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित कुमार गौतम और उसके साथियों ने सेनिमी ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस संबंध में पुरकाजी थाने में 2 और सिविल लाइन थाने में 1 मुकदमा पंजीकृत किया था। मुख्य अभियुक्त अमित गौतम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपनी पत्नी वंदना के साथ मिलकर सेनिमी ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाई है। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए शुरुआती भुगतान किए गए। हालांकि जब भुगतान की देनदारी बढ़ने लगी तो आरोपी ज्वालापुर स्थित वेयर हाउस, मार्ट और ऑफिस बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद ज्वालापुर स्थित वेयर हाउस और सरफराज के घर पर छापा मारकर 4.13 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत के सेनिमी ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। इस बीच एसपी सिटी ने बताया कि मुख्य अभियुक्त अमित गौतम ने पुलिस पूछताछ में यह जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी वंदना के साथ मिलकर सेनिमी ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म बनाई है। उन्होंने लोगों को 16 महीनों में निवेश की रकम 2.5 गुना करने का झांसा देकर लगभग 120 करोड़ रुपए निवेश कराया था। अमित ने अपने साथियों शादाब, सरफराज आदि के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया। निवेश के पैसे से संपत्ति खरीदकर ज्वालापुर हरिद्वार में वेयर हाउस, सेनिमी ब्रांड के मार्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गई। शुरुआत में निवेशकों को कुछ भुगतान किया गया ताकि विश्वास बना रहे, लेकिन जब भुगतान की देनदारी बढ़ने लगी तो ऑफिस, मार्ट और वेयर हाउस बंद कर सभी अभियुक्त फरार हो गए। मुजफ्फरनगर पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा एक कंपनी बनाकर और उसमें लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के और फिर उस पैसे की धोखाधड़ी करते हुए गबन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में पुरकाजी और सिविल लाइन थानों में सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। आज इसमें पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त अमित कुमार है। इसने एक सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की 2 साल पहले, और ये लोगों को 16% रिटर्न देने के नाम पे लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते थे अपने अन्य साथियों के साथ मिलके, जिसमें डॉक्टर शादाब और सरफराज, ये तीनों व्यक्ति थाना क्षेत्र पुरकाजी के रहने वाले हैं। इसमें इनके जो ये पूरा ऑपरेशन था, इसमें और भी कई लोगों के इन्वॉल्व होने की अभी प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। इसके संबंध में पुलिस अलग से विवेचना करेगी, लेकिन जो फिलहाल तीनों लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोगों को ज्यादा % रिटर्न देने के नाम पर लोगों से पैसा लगवाते थे। कुछ दिन उनको ये रिटर्न देते भी थे और फिर उसके बाद में उनको पैसा देना ये बंद कर देते थे, और इस तरह से जो है वो इन्होंने लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए का पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया है, और इसमें कुछ इनके द्वारा रिटर्न देना भी बताया गया है। बाकी इस पैसे का गबन करते हुए इन व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया है, और एक इसमें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से एक कंपनी, इसी सेम ब्रांड के नाम से इन्होंने अपनी मल्टी स्टोर्स जो है वो चेन्स भी खोल ली थी। ये सारा पैसा जो है वो इनको, जो क्लाइंट्स का पैसा या कस्टमर्स का पैसा जो इन्वेस्ट किया गया था, इस पैसे से इन्होंने लगवाया है। पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से अभी वर्तमान में एक गाड़ी प्लस लगभग 4 करोड़ रुपए के कीमत का सामान बरामद किया है, और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों द्वारा जो भी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको अलग से विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उसको कुर्की कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर, तो कितना पैसे का लेन देन कर चुका है इस माध्यम से? इसमें अभी प्रथम दृष्टिया लगभग ये 100 करोड़ के आसपास पैसा लगभग पिछले 2-2.5 सालों में इसमें इन्वेस्ट करवाया है। उसमें से कुछ पैसा इन्होंने लोगों को रिटर्न भी किया है, लेकिन एक बड़ी रकम जो है वो इनके द्वारा गबन की गई है, और उस गबन की गई रकम को इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्ट किया है। उस सारी प्रॉपर्टीज को पुलिस जो है विवेचना के दौरान कुर्क करवाते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। क्या था सर ये बीकॉम का स्टूडेंट रहा है, फिर उसके बाद में इसी तरीके की ये दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पहले जॉब करता था, और फिर